ओके, सो चलिए, हाँ, जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। कोई कोई बात तो पेंडिंग थी नहीं। आई डोंट थिंक कोई बात पेंडिंग। ओके, सो लेट मी शेयर श्लोक नंबर 35 है। मैंने 35 पढ़ा है। आई होप कोई माता जी ने लिखा हो। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आई वुड चेक वन्स अगेन। ओके, राघव प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए, विपुल प्रभु जी तात्पर्य पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्लीज। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। पृथु महाराज के चरित्र को सुनकर मनुष्य महान बन सकता है, अपनी जीवन अवधि अर्थात आयु बढ़ा सकता है, स्वर्ग को जा सकता है और इस कली काल के कल्मशों का नाश कर सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति धर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि और मुक्ति के कारणों को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए सभी ओर से ऐसी चीजों में रुचि रखने वाले भौतिकवादी व्यक्ति के लिए पृथु महाराज के जीवन और चरित्र के आख्यानों को पढ़ना और सुनना उचित है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। तात्पर्य: कोई भी पृथु महाराज के जीवन तथा चरित्र के वृतांतों को पढ़कर तथा सुनकर स्वाभाविक तौर पर भक्त बन जाता है, और जो ही वह भक्त बन जाता है उसकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत 2.3.10 में संस्तुति की गई है, यदि मनुष्य भगवान के धाम वापस जाना चाहता है या शुद्ध अर्थात अकाम भक्त बनना चाहता है या कुछ भौतिक संपत्ति चाहता है अर्थात सकाम या सर्वकाम, या फिर परब्रह्म के तेज में लीन होना चाहता है अर्थात मोक्ष काम, तो उसे भक्ति योग साधने तथा भगवान विष्णु या उनके भक्त के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने की सलाह दी जाती है। वैदिक साहित्य का यही निचोड़ है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदः। भगवद गीता 15.15। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों को समझना है। जब भी हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं, हम उनके भक्तों की भी बात करते हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं हैं, वे कभी भी निर्विशेष या शून्य नहीं हैं। कृष्ण विशेष रूप से पूर्ण अर्थात सविशेष हैं, और जो ही कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं तो शून्य के लिए स्थान ही नहीं रह पाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, माता जी बोल रही 33 पे नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। ओके, सबसे पहले मात्र देखिए क्या है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज के दिन में लोग भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते। श्रवणम सबसे आसान विधि होती है भगवत भक्त बनने का। श्रवणम, है ना? ऐसी आवश्यकता पड़े तो मैं निश्चित रूप से ऐसे भी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ, जिसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस जो शास्त्र बोल रहा है बस वही बताएंगे, वही एक्सप्लेन करेंगे, है ना? परंतु मुझे ऐसा लगता है बहुत आवश्यक है सभी को ये बात समझना कि हमें क्या बुराई रह जा रही है, कहाँ पे कमी रह जा रही है ना? भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मालूम है क्या, ये भक्ति करना बड़ा सूक्ष्म होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। भक्ति करना बड़ा सूक्ष्म होता है। बहुत बार हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखता ही नहीं है, आंखों के सामने होता फिर भी नहीं दिखता। अब कैसा है, मूर्खता में पूरा जीवन ही व्यतीत कर दीजिए। कुछ लिखा हुआ है, शास्त्रों को आप गलत समझते हो, पूरा जीवन मूर्खता में बिता दीजिए, उसका कोई लाभ तो हुआ नहीं ना। होता कैसा है, हम अपनी इंटेलिजेंस से समझना चाहते हैं, हम अपनी समझदारी से समझना चाहते हैं। हमारी समझदारी तो उतनी है नहीं, हम तो आध्यात्मिक है नहीं। तो
तो बहुत बार बहुत डिटेल में बताना होता है। परंतु ठीक है, अगर लोग चाहें तो ऐसा भी क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे बस और बस शास्त्र की बातें कर रहे हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, इधर-उधर की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्सपीरियंसेस नहीं, कुछ नहीं। हुँ। मतलब मैं ये सारे एक्सपीरियंस और ये सारी चीज़ें मात्र इसलिए होती है ताकि हम सभी भगवान के प्रेम के और निकट बने, क्योंकि क्या होता है शास्त्रों को पढ़ कर के तो है ना, हम लोग जिस जगत में रहते हैं, शास्त्रों को पढ़ कर के भी हमको श्रद्धा नहीं आती। ऑल्दो ये एकदम गलत बात है। शास्त्रों में समस्त ज्ञान है और शास्त्रों में समस्त सद्गुण है। हुँ। अ, सारा सद्गुण शास्त्रों से आता है ना? तो अगर कोई शास्त्र को नहीं पढ़े, तो इससे ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट सिचुएशन क्या होगा? इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति क्या होगी? बाकी कोई भी विधि में तो आपको कितना कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे बस अटेंटिवली श्रवण करने से हम लोग एकादशी की महिमा पढ़ते हैं, राइट? आज कहीं-कहीं एकादशी है, हमारे साइड कल थी। प्रज्ञा माता जी, वीरेंद्र प्रभु जी और भी ईस्ट इंडिया में आकांक्षा माता जी भी हैं, लखनऊ में। हुँ, हाँ, अभिजीत प्रभु जी उस साइड आज। महाद्वादशी मना रहे हैं, वेरी स्पेशल। अच्छा है। तो देखिए कौन बताएगा क्या सही है, क्या नहीं है? किसी को तो ये भी नहीं पता। मात्र शास्त्र ही बता सकते हैं सही क्या गलत क्या है। कोई नहीं बता सकता। आप जिसको सही बताते हैं, आपके पड़ोसी उसको गलत बताते हैं। आज आप इंडिया में हैं, आपके लिए जो सही है, यूएस के लिए वो गलत है। आजकल आप लोग सुन रहे होंगे टैरिफ वॉर चल रहा है। शायद आप लोगों को मालूम ही सुने ही होंगे, है ना? कि मतलब आर्थिक स्थिति को देख कर के भी मैंने एक बात बताया था। टैरिफ वॉर की तो बात नहीं की थी। मैंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला था, शायद याद हो जिनको तो बता दूँ, कि किसी न किसी प्रकार का युद्ध होना ऑलमोस्ट निश्चित है, क्योंकि जब विकास भौतिक जगत में विकास का एक हाईएस्ट लेवल पे पहुँच जाता है, उसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, तो सबसे अच्छा तरीका उन लोगों के लिए होता है विनाश करो। और ये भी बताया था डिफेंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैसे लगते हैं, है ना? तो क्या है, सब कुछ विकास हो गया ना, तो सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दो, बर्बाद कर दो और बर्बाद करने के बाद फिर से विकास करो। यही है भौतिक जगत का विकास। तो आज के दिन में हम लोग सुन रहे हैं टैरिफ वॉर चल रहा है। तो आपको लग रहा होगा, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी चीज़ वाली चीज़ है। इतना-इतना टैरिफ लगा देना, किसी देश पे आयात हो रहा है सामान, उस पे इतना टैरिफ लगा देना। अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। इनफैक्ट कल ही से या फिर हमारे लिए आज ही से, पता नहीं, जो भी इफ़ेक्टिव हुआ है। आप समझिए इस बात को। हो सकता है आपके दृष्टिकोण में वो गलत हो, दूसरे के दृष्टिकोण में सही हो। मैं ये नहीं बोल रहा वो सही है ही, बिल्कुल नहीं बोल रहा। पर हो सकता है किसी दूसरे के दृष्टिकोण में वो सही हो। ये भौतिक जगत तो ऐसे ही है। आपको जो सही लगेगा दूसरे को गलत लगेगा, दूसरे को गलत लग रहा है, आपको सही लग रहा है। चोर को सज्जनता से रहना गलत लगता है और सज्जन को चोर प्रवृत्ति गलत लगती है। चोर बोलेगा कि बाकी सब बेवकूफ हैं? और सज्जन बोलेगा कि इस तरीके से चोरी करके धन कमा करके बेवकूफी कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, कौन बताएगा? कोई ये बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। हम लोग सुनते हैं माता-पिता को बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, सुनते हैं ना? हैं? माता-पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, कहाँ से आएगा अच्छा संस्कार? किसको पता है सही? सरल रूप से रखें, साधु गुरु शास्त्र। साधु जन जो वैष्णव है, गुरु आध्यात्मिक गुरु है या शास्त्र, यही सत्य बता सकते हैं। न सिर्फ सत्य बताएँगे, ये आपको अधिक से अधिक कष्टों से भी निकाल देंगे। मेरे लिए तो ये मेरे लिए चैलेंज है। मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ। आप लोग जितनी बार क्लासेस जॉइन करते हैं, जितनी बार सुनते हैं, आपका सारा भौतिक विकार कम होता है, भौतिक कष्ट कम होता है। प्रेम में स्थित होते हैं। ये मेरे लिए चैलेंज है, क्योंकि चैलेंज क्या है? शास्त्र को जो भी सुनेगा और जो भी कहेगा, सभी का भौतिक विकार कम होगा। भौतिक गंदगियाँ, मलिनता कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी। कम होती है? हर बार सुनते हैं, हर बार कम होती है? हाँ? चेक करते हैं? कभी-कभी, कभी-कभी चेक करते हैं अपने आप को, हैं? थोड़ा हम गंदा कार्य करना, जैसे क्रोध करना गंदा है, तो क्रोध करना धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। लालच करना गंदा है, तो धीरे-धीरे लालच करना कम कर रहे हैं। भौतिक आसक्ति करना, चीज़ों के लिए आसक्त बन जाना, धीरे-धीरे देख रहे हैं आसक्त होना कम कर रहे हैं, है ना? तो ये भगवत ज्ञान इसी प्रकार का है कि जो भी बोलेगा और जो भी सुनेगा, सबका विकार कम होगा, सबका। क्योंकि ये आध्यात्मिक कार्य है। जैसे ही आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ेंगे, भौतिकता हमसे पीछे हटेगी, गंदगी हमसे पीछे हटेगी। ये सभी के साथ होगा, हर बार होगा। फिर चैलेंज क्या है? बार-बार बोलते हैं ये मेरे लिए चैलेंज है, बोलता हूँ ना, ये मेरे लिए चैलेंज है। हैं? चैलेंज मात्र इतना कि शुद्धता से रखेंगे तभी होगा। अशुद्धता से रखेंगे तो ये आध्यात्मिक कार्य थोड़ी ना होगा। और आध्यात्मिक कार्य हुआ नहीं तो लाभ क्यों होगा? सपोज़ कीजिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है? और सोच रहा हूँ कि देखिए इनको है ना, जैसे सपोज़ करें, किन्हीं ने कोई जिज्ञासा पूछी कि हमने कोई पाप कर्म किया है, हमने कोई पाप कर्म किया है, उसको पाप कर्म को कैसे नाश करें? तो सोचिए कि देखो क्या है, ये अच्छा आदमी मिला हमें, हैं? बहुत दिन से दान-वान नहीं आया है, तो एक काम करते हैं, हाँ, पाप कर्म किया है, अच्छा एक काम कीजिए, आपको है ना 10 लाख रुपए दान करने पड़ेंगे, है ना? कोई अच्छा शुद्ध भक्त मिले, है ना? जो भगवत प्रचारक होना चाहिए, है ना? तरह-तरह से बोले कि आप इनडायरेक्टली मेरे को दान कर दीजिए, हैं? अब बताइए, यहाँ पे हम उनका हित चाह रहे हैं कि अपना हित चाह रहे हैं? जहाँ पे भी कोई अपना हित लेश मात्र भी चाहता हो, लेश मात्र, या तो यहाँ पे तो कुछ 10 लाख बोल दिए, कोई 1 पैसा भी चाहता हो, मेरा हित हो जाए, वो भगवत प्रचारक नहीं हो सकता। अब ये तो है कि धन दिख जाता है, चाहे फॉलोवर हो कि हम सस्ता ज्ञान दे दें। अभी 5 पीएम वाली क्लास हुई थी ना, फिर से कड़वा ज्ञान दिया था ना, कड़वी बात बोले थे ना। कोई ऐसा हो जो सस्ता ज्ञान दे दे ताकि लोकप्रियता बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, नंबर ज़्यादा मिले हमें, हैं? ज़्यादा लोग आए। ये भी गलत है।
हम सस्ता ज्ञान दें या झूठा ज्ञान दें ताकि लोग लोकप्रिय बन जाएँ। हुँ, तो गुरु के लिए बड़ा कड़ा मापदंड है और होना भी चाहिए। क्योंकि समाज को उठा भी सकता है और कोई पाखंडी हो तो गिरा भी सकता है ना? देखिए वापस से बात वहीं पे आती है, मूर्ख और धूर्त वाली। गुरु तो हमेशा ही शुद्ध होंगे, परंतु कुछ मूर्ख गुरु जैसा प्रिटेंड करने का कोशिश करेंगे और कुछ धूर्त गुरु जैसा प्रिटेंड करने का कोशिश करेंगे, है ना? मूर्ख तो क्या करेंगे? गलती करेंगे। धूर्त क्या करेंगे? अपराध करेंगे। दोनों में बहुत फ़र्क है। धूर्त अपराध करेंगे। ठीक है? तो यही है कि मात्र भगवत ज्ञान सुन कर के सारे कष्टों से निकला जा सकता है। तो पता नहीं, आई एम रियली सॉरी। गला कुछ ऐसे ही हो रहा है जैसे फँसे ही जा रहा है, फँसे ही जा रहा है। बोलने में गले में जैसे अटक रहा हो। तो सॉरी। तो कोई अगर भगवत ज्ञान श्रवण करे, आप लोगों का तो खुद का एक्सपीरियंस है, स्वयं का एक्सपीरियंस है, स्वयं का अनुभव है ना? श्रवण करे या बोले, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो अगर भौतिक विकार होती भी है ना? तो भौतिक विकार धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जाती है और धीरे वो अंत में तो शमन हो जाएगा, अंत में तो एंड हो जाएगा। भौतिक विकार 0 ये होगा, सभी के साथ होगा। ओके? हुँ। तो स्थिति कैसी है? पृथु महाराज का ये एग्ज़ाम्पल दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर कोई पृथु महाराज का पास्ट टाइम सुन लेगा, तो उसको भौतिक लाभ हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा, बहुत सारे लाभ के बारे में बताया गया है। समझिए इस बात को। सारे लाभों का अंत या सारे लाभों का लक्ष्य भगवत प्रेम का लाभ होना है। अगर भगवान का प्रेम ही लाभ हो जाए, तो सारे लाभ स्वतः ही मिल जाते। कृष्णा मिल गया, सब मिल गया। तो कृष्णा को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? हुँ, कृष्णा को स्वीकार कीजिए। जब कृष्णा को स्वीकार कीजिएगा, तो फिर कृष्णा की भक्ति को स्वीकार कीजिएगा। लक्ष्य कृष्णा को बना करके चलिएगा। लक्ष्य कृष्णा को बनाने का अर्थ क्या है? सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए। आई नो देखिए होता कैसा है कि हम लोग अपने लिए हमेशा ही करना चाहते थे, है ना? हम लोग अपने लिए सब कुछ हमेशा ही करना चाहते थे। अपना घर, अपना गाड़ी, अपना पत्नी, अपना बच्चा, अपना ये, अपना वो। परंतु जब हम दृष्टिकोण बदल देते हैं और ये देखने लगते हैं कृष्णा ने ये घर प्रदान किया, कृष्णा ने ये गाड़ी प्रदान किया, कृष्णा ने ये पत्नी या बच्चा या माँ या बाप या कोई भी संबंधी प्रदान किया, जो कि सत्य ही है। ये झूठ थोड़ी ना है कि भगवान ने ही प्रदान किया। हम तो बस प्रयास करते हैं। सेम प्रयास करके लोग विफल हो जाता है। देखिए टैरिफ लग गया। कोई बहुत ही अच्छा बिज़नेस करता रहे, टैरिफ लग गया 100%, टैरिफ लग गया 20%, 30%, तो अब वो महँगा हो गया। अब वो प्रोडक्ट वहाँ पे जाएगा नहीं। तो हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और हो क्या गए? फेल हो गए। क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोई खराब काम कर रहे थे? परंतु टैरिफ इतना ज़्यादा लग गया, हम सब फेल हो गए। ठीक इसी प्रकार से कोई कितना भी अच्छा प्रयास क्यों ना कर ले, अगर भगवान की स्वीकृति नहीं हो, वो तत्काल प्रभाव से फेल हो जाएगा।
आपके एफर्ट से आप नहीं विजयी होते हैं। कोई भी अपने एफर्ट से नहीं जीत सकता है कि हमने इतना प्रयास किया है तो हम जीत जाएँगे, हम सफल हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। इसका अर्थ ये नहीं है हमको प्रयास नहीं करना है। प्रयास हमको शुद्ध प्रयास ही करना है। प्रयास शुद्ध प्रयास कीजिए, अच्छा है। परंतु ये शर्त मत रखिए कि प्रयास कर रहे हैं तो फल भी मिलेगा। भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं, कर्म करने का अधिकार तो तुमको है, फल पाने का अधिकार नहीं है। फल तो तभी मिलेगा जब कृष्णा चाहते हैं कि आपको मिले। इसका अर्थ ये नहीं आप काम करना बंद कर दो। हैं? मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। लोग ऐसा बोलते हैं ना, आज भी कोई बोल रहा था, शनि आ गई है। देखिए ये सब कुछ होता है, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं होता है। पर भगवत भक्त है ना, भगवत भक्त तो प्रारब्ध को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। किसी का प्रारब्ध में बुरा लिखा हुआ है, लिखा हुआ बुरा होगा, होने दीजिए। अभी देखिए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मात्र श्रवण करने से परिस्थितियाँ बदल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से गुरु की आज्ञा पालन करने से परिस्थितियाँ बदल जाती है। चाहे कोई भी प्रारब्ध हो, प्रारब्ध में लिखा हो आज कोई डिवोटी बता रहे थे कि मेरी तबीयत अगर खराब होती है, कुछ एक बीमारी है, तबीयत खराब होती है, तो कम से कम महीना दिन खराब रहती है। क्या होता है वो रिपीट होता है ना, 6 महीना में, साल भर में, 1 साल, 2 साल में, 3 साल में आता है बीमारी। बोले कि हमने तो आज तक यही देखा था, तबीयत खराब होती है तो 1 महीना खराब, परंतु आपकी बात का पालन किया और उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन में तबीयत अच्छी हो गई और उसके बाद खराब नहीं हुई। आप समझिए, देखिए मेरे कारण नहीं हो रहा, ना वो चीज़ के कारण हो रहा है। लोग ऐसा सोच लेते हैं, अच्छा ये चीज़ काम कर गई। नहीं है, नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है हम ठीक उल्टा करने लग जाएँ। जैसे तबीयत खराब हुई है, तो हम क्या करें कि हाँ, हाँ, हाँ। पहले ये जान लीजिए, हुआ तो किस कारण है? हुआ गुरु कृपा कारण है, हुआ कृष्णा की कृपा कारण। इसका अर्थ ये नहीं है, तबीयत खराब हुई है तो चलो दही खाने लग जाते हैं, है ना? हाँ, जैसे ठंड लग गया, बुखार हो गया है, तो दही खाना स्टार्ट कर देते हैं। हैं? तबीयत और खराब हो जाएगी, ठीक है? या फिर पेट खराब हो गया है, तो दूध पीना स्टार्ट कर देते हैं। फिर गुरु कृपा करेंगे तो कर देंगे, कृष्णा को कृपा करना कर देंगे। लोग ऐसे ही मूर्खतापूर्वक काम करता है। कृष्णा की बातें स्वीकारता नहीं है, फिर बोलता है कृष्णा चाहे तो बचा ले और क्या कर रहे हैं? पेट खराब है, दूध पी रहे हैं। कृष्णा चाहे तो बचा ले। अरे! ये क्या कृष्णा चाहे तो बचा ले? आप कृष्णा की मानते तो नहीं हो। ठीक विपरीत कार्य कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कृष्णा बचा ले। कृष्णा ने सभी की एक प्रकृति बनाई हुई है। आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। कृष्णा ने हर किसी के लिए नियम बनाया हुआ है। आप नियम के विरुद्ध जा रहे हो। कृष्णा ने एक विधि बनाई हुई है। आप विधि के विरुद्ध जा रहे हो और फिर बोल रहे हैं कृष्णा बचा ले। अरे कृष्णा ऐसे नहीं बचाते हैं। कृष्णा हर किसी को हर पल बचाते हैं, परंतु विधि का पालन करके। अब बताइए कोई श्रवण नहीं कर रहा है और बोले कृष्णा चाहे तो मेरा अच्छा हो जाए। अरे श्रवण कीजिए, अच्छा हो ही जाएगा। बताया जा रहा है, श्रवण करने से अच्छा हो जाता है। नहीं करेंगे श्रवण, उसके बाद बोलेंगे फिर अच्छा हो जाए। क्यों अच्छा हो जाए? लोग रोते हैं हमारे साथ बुरा हुआ ही क्यों है? अरे भगवत भक्त बन जाइए, कभी बुरा नहीं होगा। पहले से जितना भी प्रारब्ध, जितना बुरा होने का है, उससे कम ही होगा। परंतु नहीं, भगवत भक्त तो बनना नहीं है। और फिर रोते हैं कि बुरा हो गया। हाँ, बुरा तो फिर होना ही है, फिर तो बुरा होना ही है। ठीक है? हैं? इसका अर्थ ये नहीं होता है, भगवत भक्त बन गया तो अमरता का वरदान मिल गया। हैं? हाँ, अगर शुद्ध भक्त बन गए, तो जन्म फिर से नहीं लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है। शुद्ध भक्त बन जाइए, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भगवान के धाम में रहिएगा। इस जन्म में भी कष्ट कम होंगे और अगले जन्म में भी कष्ट कम होंगे।
इससे अच्छा तो सौदा है ही नहीं, इससे अच्छा तो व्यापार है ही नहीं, इससे अच्छा तो कार्य है ही नहीं। पूरे दुनिया में कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है कि आज भी लाभ होगा, आगे भी लाभ होगा। पूर्ण रूप से लाभ होगा। कोई अगर भगवत भक्ति करने लगता है ना, तो कोई ऐसा सोच सकता है कि देखिए इससे तो भक्ति में लाभ है। नहीं, इससे आपकी आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, ये समस्या, वो समस्या सबका समाधान होता है। परंतु उसको सही तरीके से स्वीकारेंगे तो होगा। अब जो आंशिक रूप से स्वीकारेगा उसको आंशिक लाभ होगा। डॉक्टर के पास गए हैं, दवाई दिया है, अगर सही विधि से स्वीकारेंगे तो सही उपचार होगा। हम नहीं स्वीकारेंगे, डॉक्टर कितना ही अच्छा है, हम दवाई को कितना ही ब्लेम कर लें, कुछ भी कर लें, दवाई ले ही नहीं रहे हैं, आप सुधार नहीं पाएँगे। आपकी स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। गलती डॉक्टर की नहीं है। बोल लीजिए डॉक्टर के बारे में और कुछ बोलना बोल लीजिए, हैं? भगवान के लिए बहुत कोई बोलते हैं ना, भगवान ने इतना बुरा कैसे कर दिया? हैं? बोलना है बोल लीजिए। 5 पीएम वाली क्लास में बता रहा था, आज ही बता रहा था ना, कृपया करके भगवान पे दोषारोपण करना बंद कर दीजिए। कभी भी भगवान ने किसी का भी कोई भी परिस्थिति में बुरा नहीं किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम किसी का अहित होता हुआ देख लेते हैं, बुरा होता हुआ देख लेते हैं, तो 2 बातें हैं। हमको कंपैशनेट बिल्कुल होना चाहिए कि बेचारे का बुरा हो रहा है। परंतु ये नहीं होना चाहिए, अकारण बुरा हो गया। उसने तो किसी का बुरा नहीं किया, उसके साथ बुरा हो गया। ये नहीं होना चाहिए। कौन से जन्म का कौन-सा फल का प्रभाव क्या है, आपको क्या पता है? ये जुडिशरी को चैलेंज करने वाली बात है। देखिए, अगर कोई ऊँचे सत्य को नहीं जानता हो, या भगवान के न्याय को ना जानता हो, वो इस भौतिक जगत के न्याय के प्रति अश्रद्धा रखेगा तो गलत है। सपोज़ कीजिए कोई कोर्ट है, पुलिस है, कोई कुछ भी कार्य कर रहा है ना? देखिए क्या है, कितना भी न्याय संगत बनने का प्रयास कर ले, कितना भी न्याय संगत बनने का प्रयास कर ले, न्याय तो होगा नहीं। अब कैसा है, सपोज़ कीजिए कि आपने देखिए अन्याय हुआ है किसी के साथ। भौतिक जगत है ना, न्याय नहीं हो सकता, दुखालय है, दुखालय में सुख कहाँ से? कहाँ से सुख? इनफैक्ट मैं तो एकदम क्लियरली मैं तो चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी एक कोर्ट केस बता दीजिए, जहाँ पे आपको लगता हो कि न्याय हुआ है। किसी की आपने हत्या कर दी और आपको पूरे जीवन भर जेल में रहना पड़ा। क्या न्याय है ये? आपने उसका जीवन छीन लिया। अब वो फिर बोल रहे किसी की हत्या कर दी, फिर आपकी भी हत्या हो जाए, आपको भी मृत्युदंड मिल जाए, तो न्याय हो गया। कहाँ से ये न्याय कहाँ से हो गया? अरे! आपका हृदय हुआ था कि आपने हत्या करना चाहा। उसका तो नहीं हृदय हुआ था ना कि आपका हत्या करना चाहा। तो वो तो बेचारा सीधा-साधा व्यक्ति था। वो तो अपना जीवन यापन करना चाह रहा था। आपका अहित हुआ वो एक बार के लिए मान भी लिया ठीक है। उसके साथ न्याय कैसे हो गया? जो आपका कभी अहित ही नहीं करना चाहता था, उसका आपने हत्या कर दिया, उसके साथ न्याय कैसे हो गया? और आपने जब सोच ही लिया था किसी की हत्या करें, वो हत्या कर ही दिया। उसके बाद आपके साथ चाहे जो भी हो, आपने कुछ बुरा करने का सोचा था, बुरा कर दिया, तो फिर न्याय कहाँ से हो गया? हैं? आप कुछ भी देख लीजिए, इस जगत में किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं है। तो अब कैसा है? अब कोई ऐसा हो जाए बोले देखिए ये जो जगत है ना, यहाँ पे कोई न्याय नहीं। बोलने लग जाए, यहाँ पे कोई न्याय नहीं। परंतु कृष्णा के न्याय को स्वीकारेगा नहीं। आप सोच के देखिए उसका क्या होगा? भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है और इस सत्य को जानता है कि इस जगत में कोई न्याय नहीं है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा?
वो जुडिशरी के प्रति वो हुँ, हुँ, बुरा नेगेटिव फीलिंग ले आएगा, है ना? वो इस जगत के प्रति नहीं, वो एक जुडिशरी के प्रति। तो जुडिशरी से क्या द्वेष करेगा और फिर क्या करेगा? फिर कोई और न्याय व्यवस्था लाने का कोशिश करेगा। पता नहीं, मेरे को मूवी की तो बात करनी ही नहीं चाहिए, परंतु पता नहीं क्यों एक एक मूवी याद आ रही है और प्लीज़ बाकी लोग जाकर के अब देखिएगा नहीं। मैं नाम ले ले रहा हूँ, नाम लेने का कोई आवश्यकता है नहीं, परंतु नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पुराने लोग जो होंगे ना, उनको याद करेंगे। जिनको याद है वो याद करके बताइएगा। जाकर के देखने की आवश्यकता नहीं है फिर से, जाकर के देखने की आवश्यकता नहीं है। एक मूवी आई थी, शहंशाह, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अगर अच्छे से याद मैंने इनफैक्ट पूरी मूवी अच्छे से देखी भी नहीं। तो उसमें क्या था कि एक एक्टर हुआ करता था और वो न्याय व्यवस्था को स्वीकारता नहीं था, तो अपना एक न्याय व्यवस्था बना दिया और मालूम है क्या? उस समय के जो लोग थे उस समय के जो लोग थे, वो जा कर के बोलते थे ये यही सही है, यही सही है। ये जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है उसको तोड़ करके एक और कोई न्याय व्यवस्था बन जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है ना? लोग बहुत एप्रिशिएट करते थे, हैं? या फिर एक और मूवी आई थी नायक, है ना? एक दिन का राजा, एक दिन का सीएम कुछ तो। यस, हैं? कोई एक और न्याय व्यवस्था बना दो, कोई एक और व्यवस्था बना दो। पहले से जो व्यवस्था चल रही है, उसको तोड़ करके एक और व्यवस्था बना दो और वो अरे! वो करप्ट हो जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा? ये तो गलत कर रहा था, वो अभी सही करता हुआ दिख रहा है, वो गलत करेगा तो क्या कीजिएगा? समझिए, शास्त्र कभी नहीं बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता है, परंतु ये लोग तो बदल सकते हैं ना। अभी जुडिशरी बोले जुडिशरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना? हाँ, हाँ, सपोज़ करें कहीं का जुडिशरी है बहुत अच्छा है, कोई भी एक एक जगह का नाम बोल दें, फ्रांस, कुछ भी एक नाम बोलिए ना, जर्मनी, कुछ भी एक नाम बोल दीजिए, जहाँ पे जुडिशरी आपको लगे एकदम न्याय करती है, ठीक है? अभी कैसा है, जुडिशरी में जो जज है, ठीक है? या तो उसका मित्र या वो स्वयं या उसका कोई पड़ोसी या किसी भी तरीके से उसका किसी का केस आया हुआ है और ये जो जज है उसका घनिष्ठ संबंधी है वो। लोगों को पता हो या ना पता हो, घनिष्ठ संबंधी है। अब वही आकर के कटघरे में खड़ा हो गया है और वही उसी पे केस चल रहा है, उसी पे सज़ा होगी। अब बताइए, कोई कितना भी अप्रभावित क्यों ना रहना चाहे, अभी वो प्रभावित हो जाएगा ना, अभी वो चाहेगा ना कि बच जाए, इसके साथ ज़्यादा बुरा ना हो, चाहेगा ना? चाहेगा, नहीं चाहेगा? हैं? चाहेगा, नहीं चाहेगा? लोग प्रभावित हो जाते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, प्रभावित हो जाते हैं, परंतु शास्त्र कभी नहीं बदलता। सबसे ज़्यादा दर्द की यही बात है, लोग शास्त्र को नहीं स्वीकारते, ये सब व्यवस्थाओं को स्वीकारने लग जाते हैं। लोग ये गाने लग जाएगा कि ये मूवी अच्छी थी, ये 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 लोग अच्छे थे, ये अच्छा था, वो अच्छा था, वो जज अच्छा है, ये वकील अच्छा है, परंतु ये भूल जाते हैं, न्यायकर्ता कृष्णा है, कृष्णा अच्छे हैं। अरे बस ये जान लीजिए कृष्णा अच्छे हैं, जो उन गुणों का पालन करता वो अच्छा है, जो उनके गुणों का पालन ना करता वो खराब है। अब आपको नई-नई व्यवस्थाएँ नहीं बनानी पड़ेगी। नया-नया मूवी नहीं देखना पड़ेगा, अब मूवी देखना तो बंद कर दिया ना। नया-नया नहीं देखना पड़ेगा, है ना? मेरे को जितना याद आता है मैंने वो मूवी जिसका नाम लिया था, मैंने वो भी पूरा शायद नहीं देखा है। कभी देखा हो पुराने का, कभी याद भी नहीं है मेरे को, मेरी मेमोरी वैसी है। पर अभी याद आ रहा था कि न्याय व्यवस्था को तोड़ करके कौन नया है। तो ये अपनी-अपनी न्याय व्यवस्था बनाना ठीक नहीं है। आप कृष्णा की न्याय व्यवस्था स्वीकारिए।
है ना? क्योंकि देखिए, अगर कृष्णा की न्याय व्यवस्था स्वीकारेंगे तो 2 लाभ होगा। जब यहाँ पे कोई न्याय नहीं हो रहा है, तो भी आपका इस बात से श्रद्धा नहीं हिलेगा कि देखिए, ये जो जगत है यहाँ पे तो न्याय हो ही नहीं सकता है, तो हमको कृष्णा की व्यवस्था पे श्रद्धालु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अगर आप सपोज़ करिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई भी एक रिश्तेदार है, जो विक्टिम है, ठीक है? एक एक केस ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को फिर समझ में आएगा। हिट एंड रन केस, और हिट एंड रन केस में जो हिट करने वाला है, क्योंकि क्या होता है, बड़े-बड़े माँ-बाप, बड़े-बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है? और पैसे वाले लोग अपने बेटे को अंडर एज में भी गाड़ी दिला देते हैं, है ना? और स्पीडिंग का लाइसेंस दे देते हैं, कुछ भी करते रहो, तो ये गलत होता है। किसी से गलती से अगर हत्या भी हो जाए तो हम गलती स्वीकारेंगे कि गलती है, परंतु अगर कोई चला करके मिसयूज़ करे तो अपराध है। मैं अपराध की श्रेणी में जाना चाहता हूँ। माँ-बाप धनवान है, तो बच्चे को क्या कर दिया, बच्चे को अंडर एज है, गाड़ी दिला दिया, गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया और मार डाला। अब पुलिस ऐसी ऐसी केसेस में क्या करती है? अक्सर, नॉट ऑलवेज़, हमेशा नहीं, अक्सर क्या करेगी? ऐसे पैसे वाले बच्चे को बचाना चाहिए, सही बात है। अगर आपने ये देख लिया और बाय एनी चांस आपके दूर-दूर के भी कोई ये रिश्तेदार थे, जो चले गए, दूर-दूर के, तब भी आपका न्याय व्यवस्था पे श्रद्धा हिल जाएगा ना, और हमेशा दुखी रहिएगा ना, पूरे जीवन भर एक दर्द बना रहेगा, हैं? सही बात है, नहीं है? इस दर्द की अवस्था में कोई खुश रह सकता है? कोई खुश रहेगा ऐसी अवस्था में? हैं? हुआ ऐसा? ये देखिए, ऐसी अवस्था में कोई खुश रहेगा? हैं? खुश रहेगा? मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार कभी हो रहा था, तो मैं ये नहीं बोल सकता, पर जितना मुझे पता है ऐसा ही था कि कोई अमीर व्यक्ति का बेटा था, और कहीं असेंबली में हम लोग साथ में बैठे हुए थे, बहुत लोग, 60-70 लोग। आप स्कूल जैसा सेटअप समझ लीजिए, और टीचर कुछ बात कर रही थी, और पूछा जा रहा था कि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो जो कभी भी आप जिससे बाहर नहीं निकल सकते हो? तो ये लड़का हाथ उठाता है और बोलता है, मेरे सामने लाइव हुआ है, बहुत ही कैजुअली बोलता है, आई किल्ड समवन बाय कार। मैंने किसी को जान से मार दिया गाड़ी से। पूरी क्लास स्तब्ध रह गई थी। मतलब काँप गए थे, ये क्या बोल रहा है? कभी नहीं भूल सकते, ठीक है? और अगर कोई मिसयूज़ ऑफ पावर करके कोई बचना भी चाहे और बचा लिया जाए, तो सोचिए कितना गलत बात है ना? इस जगत में तो कोई न्याय है नहीं, कोई न्याय नहीं है, परंतु जब श्रद्धा हिलेगा तो कहाँ जाइएगा? दर्द लेकर के जिएगा। सेम रेप विक्टिम, कोई रेप का विक्टिम हो जाए, सोच के देखिए कितना दर्द में जीते हैं वो लोग। जीवन भर बाहर नहीं आ पाते, परंतु उनको ये स्वीकारना है कि ये दुखालय है। जो कृष्णा बोलते हैं, ये दुखालय है। जब ये स्वीकार कर लेंगे, जब कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकार कर लेंगे, तो इस जगत से आप अनासक्त हो करके कृष्णा की व्यवस्था पे आश्रित हो जाइएगा। जैसे ही कृष्णा की व्यवस्था पे आश्रित हो जाइएगा,
अब आपको दर्द अनुभव होगा ही नहीं। एक तो ये है, जो पुराने कष्ट हैं उससे दर्द अनुभव नहीं होगा। एक ये है कि आगे का गुण आपका सुधर गया। एक ये है कि आगे का फॉर्च्यून अच्छा हो गया। एक ये है कि अगले जन्म में भी अच्छा स्थिति मिल रहा है। बताइए इससे ज़्यादा लाभ होगा कहाँ? इससे ज़्यादा लाभ होगा कहाँ पे? और फिर भी लोग भगवत ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं। फिर भी लोग भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते। ठीक है, सोच के देखिए, सोच के देखिए। हुँ, कैसे निकलेंगे फिर कष्टों से? कैसे रहेंगे आनंद में? तो अगर शुद्ध भक्तों की वाणी सुनिएगा तो लाभ हो जाएगा। नहीं सुनिएगा तो फिर कष्ट में रहिए। है ना? अब जैसे वो इवेंट था, तो अब हम जानेंगे ना कि ये तो दुखालय है जी, यहाँ पे गलत ही गलत होते रहता है। हुँ, ये शायद सुना हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी सेम ही है। एक बार पढ़ लेंगे। जब ये सारा कुछ देखते हैं, तो आपका कोई संबंधी भी हो आप इस बात को स्वीकारेंगे कि ये तो दुखालय है। आप इस बात को स्वीकारेंगे और जब जब ये स्वीकार कर लिया ना दुखालय है, तब फिर कष्ट वहीं पे समाप्त हो जाता है। हमारा सारा कष्ट क्या है कि हम कृष्णा की बातों को स्वीकारते नहीं। 2 ही बातें हैं, एक तो स्वीकार्यता नहीं है, एक उसका जीवन में लगाते नहीं। 2 ही चीज़ें। अगर कृष्णा की बातों को सभी बातों को स्वीकार कर लें, भगवत गीता की सारी बातें स्वीकार्य है, बोले हाँ। दूसरा क्या? भगवत गीता की सारी बातों को जीवन में लगा रहे हैं, बोले हाँ। तो आप नित्य सिद्ध हो चुके हैं। भगवत गीता की सारी बातें स्वीकार्य है, हाँ। भगवत गीता की सारी बातें जीवन में लगाना चाह रहे हैं, बोले हाँ, लगाना चाह रहे हैं, अभी तक लगाए नहीं है। बहुत अच्छा है, भक्ति की मार्ग पे अभी। तीसरा सिचुएशन, भगवत गीता की सारी बातें स्वीकार्य है, नहीं, आगे का प्रश्न ही नहीं उठता, आप नास्तिक। भगवान की बातें सभी को स्वीकारनी, सभी को स्वीकार। बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं, कि देखिए ये तो दूसरे पंथ के हैं, है ना? तो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सब कोई भगवान की बातों को स्वीकारता है। सब कोई भगवान की बातों को स्वीकारता है। कोई एक एक्सेप्शन नहीं निकल सकता। एक अपवाद नहीं होगा जो भगवान की बातों को नहीं स्वीकारेगा। डिग्री बदलते रहता है। कितना स्वीकारता है वो बदलते रहता है। आप कितना स्वीकारते हैं? 10%, 5%, 30%, 100% कितना? स्वीकार्यता का प्रतिशत बदलते रहता है। ऐसा नहीं होता स्वीकार्य है या नहीं, सब कोई स्वीकारता है। हुँ? वही आँखों से सब कोई आँखों से ही देखता है, नाक से नहीं देख पाता, कान से नहीं देख पाता, मुँह से नहीं देख पाता, आँखों से ही देखता है। आँख बंद कर देंगे, आप बोलेंगे देख करके बताओ। अरे कुछ भी कर लीजिएगा हम नहीं देख पाएँगे। आँख नहीं काम कर रही है, हम नहीं देख पाएँगे। आँख ही से देख सकते हैं। हुँ? किसने बनाया? आपने खुद बना दिया क्या? हम अपनी आँखों से देखेंगे, हैं? हम अपने मुँह से ही खाना खाएँगे, आपने खुद बना दिया क्या? आपने बनाया? सब कोई भगवान की व्यवस्था को स्वीकारता है। हैं?
आप हवा ही सूंघते हैं ना, हैं? ऑक्सीजन सूंघते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ स्वीकारता है। हुँ। जब ऑक्सीजन सूंघते हैं, एक काम कीजिए H2O होता है ना वाटर, एक काम कीजिए पानी ज़्यादा पी लीजिएगा, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा, ना? अलग से चाहिए? हुँ, अलग ही से चाहिए। ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सब कोई भगवान की व्यवस्था को हर स्थिति में स्वीकारता है, ठीक है? तो कृपया करके आप भी भगवान की व्यवस्था को स्वीकार कर लीजिए। अब जो कम स्वीकारता है वो मूर्ख है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के ही अनुसार चल रहा है। हाँ, जो कम स्वीकारता है वो मूर्ख है। अरे पूरा-पूरा स्वीकार कर लीजिए। आप सोच के देखिए, आपके पिताजी हैं, ठीक है? और पिताजी हैं इकोनॉमिक्स में क्या? हाँ, पीएचडी होल्डर और कुछ है? सबसे अच्छा, हैं? इकोनॉमिक्स सबसे अच्छा उनको आता है। आपका क्या है? आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है। आपके पिताजी हैं इकोनॉमिक्स में एकदम पीएचडी सब कुछ। जो इकोनॉमिक्स पूरा विश्व नहीं जानता, आपके पिताजी जानते हैं, ठीक है? और आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ामिनेशन आने वाला है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आया। अब पिताजी के पास गए, देखिए पिताजी हमने पढ़ाई करने का कोशिश किया पर कर नहीं पाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम बगल में है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अब पिताजी बोलते हैं कि हम तुमको जो बता रहे हैं वो समझो, ठीक है? अब आप क्या बोलते हैं, हमको जितना समझना है हम उतना समझेंगे, हैं? आपने बता दिया मेरा एग्ज़ाम है, पिताजी बोल रहे हैं कि हम तुमको 40 चीज़ें बताएँगे, आपको एग्ज़ाम के लिए 25 चीज़ चाहिए, परंतु पिताजी चाहते हैं कि हम 40 चीज़ें बताएँ। बताइए आपको 40 चीज़ समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए? हुँ? समझनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए? हुँ? हरे कृष्णा, आपके पिताजी बोल रहे हैं हम 40 चीज़ें बताएँगे, आप बोल रहे हैं 25 चीज़ें जाननी है, हैं? 40 चीज़ें समझनी चाहिए, नहीं समझनी चाहिए? हैं? वो ज़्यादा एक्सपर्ट है जी, उनको पता है क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप उतना बुद्धि क्यों लगा रहे हैं? आप गए हैं, आप पिताजी आपके लिए गलत करेंगे, आपके लिए गलत चालेंगे, चाहेंगे क्या? नहीं ना, पिताजी बोल रहे हैं, हम 40 चीज़ें बता रहे हैं, जाइए बैठिए समझिए, क्या दिक्कत है? तो जब भगवान कुछ व्यवस्था बना रहे हैं, तो भगवान की पूरी व्यवस्था स्वीकार कर लीजिए। आधा-अधूरा क्यों स्वीकारना चाहते हैं? जो आपको अच्छा लगता है या जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वो क्यों जानना चाहते हैं? सब कुछ जान लीजिए। जैसा भगवान चाहें वैसा कीजिए। लोग यही नहीं करना चाहता है, इसीलिए कष्ट में है। पिताजी कृपालु है, परंतु स्वीकारना नहीं, हैं? ये तो मूर्ख ही कोई होगा ना, कोई मूर्ख होगा वही ऐसा करेगा ना। हमारे पिताजी सारी व्यवस्था बना करके बैठे हुए हैं। हमको क्या हमको स्वीकारना नहीं है, हमको स्वतंत्र रहना है जी, इंडिपेंडेंट, हैं? यही तो है इंडिपेंडेंट फ्रीडम, स्वतंत्र इच्छा। अरे जो कृष्णा कहें वो कर दीजिए। स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता कृष्णा के लिए लगाइए। हुँ? कृष्णा आपका अहित होने देंगे?
हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है। कृष्णा की बातें स्वीकारते हैं तो अहित होता है क्या? मूर्खता बस इतनी हो जाती है कि सोचते हैं फिर काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, कृष्णा उल्टे हैं। कृष्णा बहुत कार्य करवाते हैं। परंतु कार्य करके है ना, जो भौतिक जगत में एग्ज़ॉशन होता है, थकान होता है, जीवन हमारा लगता है व्यर्थ हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक उसका उल्टा होता है। कृष्णा के कृष्णा का कार्य करके हमें आनंद होता है, खुशी होती है। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ। अब भगवद गीता में भी श्रील प्रभुपाद यही मेंशन किए हुए थे। इनफैक्ट मैं एक बार रेफरेंस ढूँढ रहा था, यही रेफरेंस ढूँढ रहा था। श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि जो जितना भगवान के लिए सेवा करता है, उसका भगवान से उतना ही प्रेम दृढ़ हो जाता है। अगर कोई सेवा नहीं करेगा, तो प्रेम आएगा ही नहीं। बिना सेवा किए भगवान का प्रेम अनुभव कर पाना असंभव है। हाँ, ये बात भी सही है। श्रवणम भी एक प्रकार का सेवा है। श्रवणम भी सेवा है, सुनना भी सेवा है। नव्य विभक्ति है ना, उसमें से एक श्रवणम भी है। तो सबसे आराम से किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पे किया जा सकता है। हमको कुछ नहीं आता तो भी किया जा सकता है, परंतु सही से सुनिए, हैं? अशुद्ध मत जानिए। पृथु महाराज के बारे में सुन रहे हैं, बिल्कुल सुनिए। आप लोग चाहेंगे तो देखिए क्या है ना, अभी तो हम लोग बहुत धीरे-धीरे पढ़ रहे हैं। अभी तो एक श्लोक पढ़ा, पूरा क्लास निकल गया। आप चाहेंगे तो पूरा एक ही बार में सारा पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंट लेंथ में पढ़ना नहीं, इम्पोर्टेंट डेप्थ में पढ़ना है। कितना ज़्यादा पढ़ें उससे उससे हृदय में बदलाव नहीं होता, कितने गहरा समझे उससे हृदय में बदलाव होता है। कोई पल भर में शुद्ध भक्त बन सकता है और सालों-साल कोई स्क्रिप्चर पढ़ लेगा, तो ऐसा शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो एक काम करना चाहिए, आप लोग यूज़ नहीं करते होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक टीटीएस सॉफ्टवेयर आता है। उससे क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो स्पीच में बदल देता है। ये लिखा हुआ है ना, बोल करके सुना देगा, हैं? तो एक काम कीजिए, उस वही सॉफ्टवेयर लगा लीजिए और बस चला दीजिए और सुनते रहिए, सब कोई भगवत भक्त बन जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा ना? टीटीएस सॉफ्टवेयर वाले को ही बोल देना चाहिए, भाई तू ही भगवत भक्त बना रहा है, बाकी कोई नहीं बन सकता, तू ही बना रहा है क्योंकि तेरा ही बात सुन करके सब भक्त बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप हृदय से अनुभव नहीं करेंगे, कहाँ से बदलाव आएगा? बस बोलने मात्र से बदलाव नहीं आता, हृदय से अनुभव करना होता है। आप लोग धीरे-धीरे हृदय से बहुत अधिक अनुभव कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है अभी छोड़ दीजिए या बहुत हो गया, अभी और करना है। शुद्धता के परम स्तर तक चलिए, हाईएस्ट लेवल, है ना? देखिए, एक बात बता रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कृपया करके इसको ना तो अन्यथा लीजिएगा और हाँ, मिसयूज़ भी कभी मत कीजिएगा। पूरे जीवन भर कभी मिसयूज़ मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ, बहुत लोग देखते होंगे और बताते भी होंगे कि मेरे को प्रॉब्लम बताते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है ना? बस प्रॉब्लम बताया सॉल्यूशन मिल गया। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कल-परसों भी बहुत लोग बता रहे थे कि सॉल्यूशन मिल गया। श्रील प्रभुपाद की बात मैं कहीं पे पढ़ा था, एग्ज़ैक्टली वर्बेटिम याद नहीं है परंतु उसका हृदय यही था, आप समझिए। वर्बेटिम निकालने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि ये मेरा अनुभव है, एग्ज़ैक्टली यही होता है। आप कृष्णा की कही गई बातों को हर एक बात को स्वीकार करने लग जाइए। गुरु की कही गई बातों को हर एक बात को स्वीकार करने लग जाइए। अगर सरल रूप से बोलें तो श्रील प्रभुपाद ने जैसा बोला, गुरु और कृष्णा पे अटूट श्रद्धा रखने लग जाइए और सारे कार्य करने लग जाइए। निष्क्रिय मत बनिए, हम काम नहीं करेंगे। अधिक से अधिक, शुद्ध से शुद्ध और कार्य कीजिए।
मेरा खुद का ये अनुभव है। आप जैसा चाहेंगे, सब कुछ वैसा ही होने लग जाएगा। इतनी शक्ति मिलती है। कृपया करके मिसयूज़ मत कीजिएगा इसका। भगवान जब आपको इतनी शक्ति भी दे दें, तो ऐसा मत कीजिएगा कि हम कुछ अपना भौतिक लाभ चाहने लग जाएँ, हैं? कि हमको गाड़ी मिल जाए, हमको बंगला मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। नहीं, बिल्कुल मत चाहिए। शुद्ध भक्त जो होता है ना, उसमें बहुत शक्तियाँ होती हैं, पर वो मिसयूज़ नहीं करता। गलती से भी मिसयूज़ मत कीजिएगा। किसी दिन आपको ये क्षमता मिल जाए ना, आप मिसयूज़ मत कीजिएगा। परंतु ये बिल्कुल होता है, निश्चित रूप से होता है। आप गुरु और कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से मानने लग जाइए। आप क्या चाह सकते हैं, जो भी चाह सकते हैं तभी के तभी और वही होगा, वही होगा। आप मेरे को बोल देते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, बोल देते हैं। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, आप लोग जब बोलते हैं, तभी के तभी आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने बोला है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे हृदय में वो बात आई, कृष्णा उसको स्वीकार कर लिया। चलो ये ऐसे कर दे रहे हैं। प्रारब्ध है, उसको भी बदल देंगे। और ये होगा ही होगा, सबके साथ होगा। श्रील प्रभुपाद की कुछ बात याद आ रही है, वर्बेटिम मेरे को याद नहीं है। बहुत पहले पढ़ा है। जब पढ़ा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद से मैंने रेफरेंस भी चेक नहीं किया। परंतु श्रील प्रभुपाद ने बोला था। ठीक है। तो होता ऐसे ही है। होता ऐसे ही है कि आप शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए और जब शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास करेंगे, असंभव से असंभव चीज़ चाहिए। क्या सोच सकते हैं आप? जो असंभव सोच सकते हैं, वही होगा। आपका हृदय अगर सच में वो चाहता है, तो भगवान वो करा देंगे। परंतु कृपया करके मिसयूज़ मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। जब शक्ति मिली है, तो भगवान के लिए उपयोग कीजिए ना जी। जब शक्ति मिली है, तो भगवत भक्त को उठाने के लिए प्रयोग कीजिए, भक्ति के लिए। कृष्णा जिसमें प्रसन्न हो, उसके लिए। शक्ति मिली है। देखिए, हम लोगों को इक्वेशन याद है ना? पावर प्लस कृष्णा के भक्त नहीं है, नॉन डिवोटी इक्वल्स टू डीमन। तो शक्ति मिल जाए और कृष्णा के लिए उपयोग नहीं कीजिएगा, तो डीमन बन जाइएगा। डीमन बनिएगा, कृष्णा नाश कर देंगे। ठीक है? तो सभी को शक्ति मिल सकती है। कोई मेरा मेरा कुछ कमाया हुआ नहीं है। सबको ही ऐसा बन सकता है। अब भगवान की बातों को, गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन कीजिए। सब में असंभव शक्तियाँ आएँगी। परंतु असंभव शक्ति भी आ जाए ना, कभी ये मत चाह लीजिएगा कि मेरा हेल्थ ठीक हो जाए। अपने लिए कभी मत चाहिए, कभी भी मत चाहिएगा। इससे बड़ा अहित आप अपने लिए नहीं करिएगा। है ना? और मैं तो चाहता हूँ भगवान कभी किसी को शक्ति दे ही ना, जब तक वो अपने लिए नहीं अपने लिए इस प्रकार का नहीं हो जाता कि फलप्रद नहीं चाहेंगे। खुद के लिए नहीं चाह रहे। खुद के लिए चाहता रहे तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। है ना? परंतु हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है? तो आप समझिए कैसा, 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 कैसा लाभ होता है। बस भगवान की बातों को स्वीकार करें। बस गुरु की बातों को स्वीकार करके। परंतु लोग क्या है, लोग धनासक्ति में, लोग विषयासक्ति में डूबा हुआ है। हमको तो धन दे दो, हमको तो गाड़ी दे दो, हमको तो बंगला दे दो, हमको तो ये दे दो, हमको वो दे दो, हमको नशा दे दो, हमको नशा दे दो, हमको नशा दे दो। हैं? काहे ये सब में डूबे हुए हैं? और एक्चुअली में मालूम है क्या? ये तो मैं इस जगत का बता रहा हूँ, परंतु जैसे ही आप शुद्ध होकर के कृष्णा के धाम जाएँगे, एग्ज़ैक्टली यही होगा। आप जो-जो चाहेंगे कृष्णा वो करेंगे। ऑल्दो आप कृष्णा के सेवक होंगे। आप कृष्णा की सेवा करेंगे, परंतु आपके हृदय में जो आ जाएगा वो करेंगे। आप जैसा चाहेंगे कृष्णा वैसा करेंगे। कृष्णा स्वयं बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। तो ये कोई असंभव बात है क्या कि भक्त कुछ चाह रहा है कृष्णा वैसा करेंगे? ये कोई असंभव बात है। ये तो वही है जो कृष्ण भगवत गीता में बोल रहा है।
तो भक्त बनने से ऊंचा और क्या है? भक्त बनने से अच्छा और क्या है? शुद्ध भक्त बनने से अच्छा भी कुछ है? हैं? सोच के देखिए, कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद है। अच्छा भक्त बनिए, शुद्ध भक्त बनिए, ठीक है? हाँ, इस प्रयास में हम लोग साथ हैं। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया करके हैंड रेज़ करें। धीरेन्द्र प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वीरेंद्र प्रभु जी, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुवैव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की गौर श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 राम हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इनफैक्ट शिला प्रभुपाद के साथ भी वही हुआ था। शिला प्रभुपाद इनफैक्ट एक एक बहुत अच्छा पास टाइम है। मैं सोचा था कभी बाद में बताएंगे। आप लोग चाहें तो 5 मिनट और रुकिए तो मैं बोलूं? सुनना है? हाँ, 5 मिनट मैं लूंगा, बाकी आप लोग तो जितना बोलना है बोलिए। तो शिला प्रभुपाद बता रहे कि आ, 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 उनके पिताजी आ, आ, उनको एक बात बताते थे कि भगवान के 10 हाथ हैं। ये बहुत अमेजिंग बात है और मतलब बाकी लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा है। परंतु हाँ, ये आपको है ना कनेक्ट बहुत अच्छे से करेगा। भगवान के 10 हाथ हैं। सो अगर भगवान देना चाहें, भगवान 10 हाथ से देते हैं, आप 2 हाथ से पकड़ोगे भी कैसे? भगवान इतना भर देते हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाते हो, इतना देते हैं। और भगवान के 10 हाथ हैं। भगवान लेना चाहें, तो 2 हाथ से बचाओगे भी कैसे? उनके 10 हाथ है ना? तो भगवान देना चाहे, तो कभी कभी आप ले ही नहीं पाओगे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पहले जब मेरे को धन चाहिए था, घर परिवार में रहना चाहता था, तो भगवान ने अपने 10 हाथ से ले लिए। मैं 2 हाथ से बचाने का कोशिश करते रहा, भगवान ने सब छीन लिया। जब सन्यासी बना, जब मंदिर का बनाने का प्रयास किया, तो भगवान ने 10 हाथ से दे दिया। अब मैं 2 हाथ से लूँ भी कैसे? हैं? पूरे विश्व में मंदिर बन गया, 108 मंदिर बन गया। हैं? यही है। बिल्कुल सही बात है। भगवान 10 हाथ से देते हैं। 2 हाथ से नहीं दे पाते हैं। 2 हाथ से नहीं रोक पाते हैं। तो भगवान जो दें, वो सहर्ष स्वीकार्य। परंतु हाँ, ठीक है, जब देंगे तो बहुत देंगे और लेना चाहें तो ले लें। ठीक है। अब दुखी मत होइए उसमें, है ना? यस। जिन किन्हीं को कोई भी बात बोलनी है, कृपया बोलिए। ये 2 हाथ और 10 हाथ मैंने जब से सुना, मेरे को हमेशा याद रहता है और बहुत अच्छी बात है। हाँ, यस।
हाँ। हरे कृष्णा। यस। किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है? एक लेक्चर आ रहा है श्रील प्रभुपाद का 5 मिनट का, सुनना है क्या? अंग्रेजी में पढ़, अंग्रेजी में। जो मैं बोल रहा था उसी पे मैं ढूंढ रहा था, अंग्रेजी में लेक्चर तो है, टेक्स्ट तो नहीं मिला। यस। किसी को कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, हैं? बोलिए बोलिए, आप लोग बोला कीजिए। हैं? कुछ नहीं बोलना तो श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुने, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। हैं? करें पर अंग्रेजी में, अंग्रेजी में थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। जो जो अंग्रेजी नहीं जानते हो वो भी जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनने का कोशिश कीजिए, ठीक है? नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, बाद में समझाएंगे, ठीक है? स्टॉप शेयरिंग एक बार कर देते हैं, फिर से शेयर करते हैं। जो टॉपिक ढूंढ रहे थे वही वही लिखा हुआ है। व्हाटएवर यू वांट कृष्णा विल गिव यू, ठीक है? तो एक बार सुनते हैं 5 मिनट का वीडियो। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलम्। So long one has got a pinch of desire that if I would have become like Brahma or like king, like Jawaharlal Nehru, then I will have to accept the body. This desire. Krishna is so liberal, so kind. Whatever we want, je tathamang prapaddante, Krishna will give you. To take something from Krishna, just like the Christians pray, "Oh God, give us our daily bread." See, is it very difficult task for Krishna to give our daily? He is giving already. He is giving daily bread to everyone. So this is not the mode of prayer. Their mode of prayer, as Chaitanya Mahaprabhu said, "Mama janmani janmani sare bhavatad bhakti rahita ki dai." This is prayer. We haven't got to ask anything. Krishna, God has made ample arrangement for our maintenance. Purnasya purnamadaya purnameva vasishyate. But it is restricted by nature. When we are sinful, we become atheists, we become demons, then the supply is restricted. Then we cry for, there is no rain, there is no this, no that is nature's restriction. But from God's arrangement, there is sufficient food for everyone. Eka bahunam vidadhati kama. He supplying everyone. So long we'll have a pinch of material desire to execute our plan. Then we have to accept a material body, and that is called Janma. Otherwise, the living entity has no birth and death. Now this Janma and Mrityu, and the living entities, they are compared with the sparks, and the Supreme Lord as the big fire. So the big fire, that is the comparison. And the small spark, both of them are fire. But sometimes the sparks fall down from the big fire. That is our fall down. The fall down means we come into the material world. Why? Just to enjoy, to imitate Krishna. Krishna is the supreme enjoyer.
So we are servants. Sometimes it is natural. The servant deserves that if I could enjoy like the master. So when this uh, mm, sentiment or proposition comes, that is called Maya. Because we cannot be enjoyer. This is false. If I think that I can become enjoyer, even in this material world, so-called, there everyone is trying to become enjoyer. And the last layer of enjoyer means the one thinks that now I shall become God. This is the last layer. First of all, I want to become manager or proprietor, then prime minister, then this and that. And when everything is baffled, then one thinks that now I shall become God. That means the same propensity to become master, to imitate Krishna is going on. हरे कृष्णा। सो इनफैक्ट मेरे को सबटाइटल ऑन कर देना चाहिए था, सबटाइटल हिंदी में आता है इसमें। ओके, सो क्या है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती है, सारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, तब तक क्या होता है, तब तक हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में चलते रहते हैं। भगवान वही प्रदान करते हैं जो हमारी इच्छा होती है। इसीलिए आप सही की इच्छा कीजिए। जब तक आप गलत की इच्छा करते हैं, देखिए गलती क्या है, स्वतंत्र इच्छा मिली है, गलत इच्छा कर रहा है, यही गलती। आत्मा तो सबको शुद्ध है, परंतु इच्छा गलत। ये जो स्वतंत्र इच्छा ये इच्छा गलत है ना। हरे कृष्णा। चलिए, किन्हीं की कोई बातें, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ बोलना हो। हरे कृष्णा। गुरुजी, आप चाहे जितने कष्ट में भी होते हैं, पर कभी भी हमें अपने कष्ट का अनुभव नहीं होने देता। देखिए, 2 बातें हैं। कभी-कभी मैं बोल भी देता हूँ, आज सिर बहुत दर्द कर रहा है या फिर कुछ भी होता है, तो उसका भी एक कारण होता है। उसका इनफैक्ट 2 कारण होता है, 2 कारण से बोलते हैं। एक कारण तो ये होता है, मैं क्योंकि आई एम रिफ्लेक्टिंग अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने आप को मुड़ करके देख रहा हूँ। 2 कारण होता है। एक कारण तो ये होता है कि आज जब सिर दर्द हो रहा है या कोई भी कष्ट हो रहा है, तो कष्ट होने के कारण अगर क्लास खराब हो तो आप ये मत समझ लीजिएगा क्लास खराब हो रही है। आप ये समझिए थोड़ा कष्ट के कारण अच्छे से नहीं बोल पा रहे। जैसे अभी सपोज करें, नहीं, मेरा नहीं, किसी और का गला ठंडे के कारण जाम हो गया, मेरा नहीं जाम हो, किसी और का गला जाम हो गया, चोक हो गया ठंड के कारण, तब उसके मुँह से बोल ही नहीं निकल रहा। जैसे आज भी हुआ था ना, खराश आ रहा था, ठीक है? तो लोगों को ये लग सकता है कि क्यों बार-बार खराश आ रहा है? क्या कर लिए? है ना? या फिर कैसे क्या करते हैं जो खराश आते रहते? तो ऐसा नहीं है, क्लास से पहले आ रहा था, क्लास के ही समय आ रहा है, अब तो एकदम ठीक है, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तो लोगों को ये लगे कि मतलब दे शुड बी कंफर्टेबल इन दिस, उनके साथ भी कभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? एक तो ये, और दूसरा एक और कारण होता है, बहुत बार तबीयत खराब होती है, मैं बोलता हूँ तबीयत खराब है, उसका एक और कारण होता है, ताकि आप लोग ये बात रियलाइज़ करें कि खराब स्थिति में मैं क्लास ले रहा हूँ। ये नहीं कि मेरी महिमा हो, ये कि हमको हर परिस्थिति में कृष्णा की सेवा करनी। भगवत गीता में बताया गया है, व्हाटएवर अ लीडर डज़ अ कॉमन मैन फॉलोज़, बिल्कुल सही बात। बाकी लोगों के सामने मेरे को बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई मतलब कोई कोई सरेंडर्ड सोल नहीं है, तो नहीं बोलना चाहिए। परंतु कोई सरेंडर्ड है, कोई समर्पित है, तो उसके सामने बिल्कुल बोलना चाहिए।
क्यों? क्योंकि वो अनुभव करे कि देखिए कष्ट वाली अवस्था में भी ये कृष्णा का पथ नहीं छोड़ रहा, हम क्यों छोड़ दें? क्योंकि ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आएगा, आपको भी कष्ट आएगा। भौतिक जगत है ना, दुखालय है ना, दुःख तो मिलेगा। अब ये दुःख का उपयोग करके आप कृष्णा से प्रेम और बढ़ा लें या दुःख का उपयोग करके आप कृष्णा से दूर चले जाएँ। है ना? तो देखिए अब तो वो नहीं होता, तो वो स्थिति नहीं है। शायद आप लोगों को पहले भी एक बार बताया है। अब तो वो स्थिति नहीं है कि मैं हनुमान जी की स्तुति हमेशा गाता हूँ, फिर बहुत ही कम गाते हैं, है ना? नहीं गाते, क्योंकि फलप्रद करने का मेरे को डर लगता है, मुझे डर लगता है। और फिर लगता है कि जब कार्य करना है तो कृष्णा के लिए कर लें, हनुमान जी तो प्रसन्न हो जाएँगे। हनुमान जी तो राम का नाम सुन कर के प्रसन्न होते हैं ना, उनकी सेवा करके थोड़ी ना प्रसन्न होते हैं। तो राम का ही काज कर लेते हैं, हनुमान जी तो प्रसन्न हो ही जाएँगे। परंतु एक हनुमान जी का जो स्तुति है, उसमें एक कौन-सी स्तुति है मैं नहीं बोलूँगा, पर उसमें एक लाइन आता है कि अगर सुबह-सुबह मेरा चेहरा देख लिए, तो खाने को भी नहीं मिलता। है ना? हनुमान जी अपना क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं। मैं तो वानर हूँ और सुबह-सुबह मेरा कोई चेहरा देख ले तो उसको खाने को नहीं मिलता, ऐसा ऐसा होता है। तो सच में और वापस से मैं अपना गान नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके का भाव रखिए। अगर भगवान का या भगवान के शुद्ध भक्त का नाम लेने से हमको खाने को नहीं मिलता, तो हम भूखे मर जाएँ तो अच्छा है। हम हर दिन सुबह भगवान के भक्त का हर दिन सुबह भगवान का नाम लेंगे। अगर ये करके भूखे मरना रहे, मर जाए। भगवान के भक्त का नाम नहीं लेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? असुरों का, हैं? वापस से कोई गुणगान नहीं करना चाह रहा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ हमारा हृदय इसी प्रकार का होना चाहिए। ठीक है? यही है। इसी के लिए कभी-कभी बताते हैं क्या कि समझिए, परिस्थितियाँ अगर खराब हो जाए, खराब हो कैसे हो जाए? खाने को नहीं मिला। हाँ एक दिन कृष्णा का नाम ले लिया, हमको खाने को नहीं मिला। अब फिर बोले कि नहीं कृष्णा का नाम नहीं लेना। ये क्या मज़ाक है? भगवान का नाम लेने से ये होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान का नाम लेने से अगर हम भूखे भी रहते हैं तो माधवेंद्रपुरी भी बन जाएँगे, कृष्णा का नाम भी लेते रहेंगे तो क्या होगा? कृष्णा स्वयं आकर के खिलाएँगे। अब माधवेंद्रपुरी तो नहीं बन सकते। परंतु कुछ भी उनके गुण जैसा थोड़ा-सा भी रख लिए, तो कृष्णा स्वयं रक्षा करेंगे। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, मैं अपने शुद्ध भक्तों का जो उनके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ, जो उनको चाहिए होता है मैं प्रदान करता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद की एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद तो हमेशा ही काम करते थे, परंतु कुछ लोग ये जो चैंटिंग करना होता है ना, इसको बोलते हैं ये कोई काम नहीं है। ठीक है? आप लोग भी सुनते होंगे, घर पे सुनते होंगे, नाम जप कर रहे हो तो ये कोई काम नहीं है। ये सब क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो तो कोई काम नहीं है ना? ये समय की बर्बादी सुनते होंगे। तो श्रील प्रभुपाद से कोई बोलता था कि आप तो कोई काम करते नहीं है। रिपोर्टर कोई पूछ रही थी, है ना? और ये कन्वर्सेशन है, रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। तो श्रील प्रभुपाद पूछते हैं, "आप कितना घंटा काम करती हो?" तो रिपोर्टर कुछ इधर-उधर कुछ बोलती है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, "आई वर्क मोर देन यू।" पीछे से भक्त लोग चिल्लाते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, "मैं सुबह से रात तक काम करते रहता हूँ। मैं 2 घंटा सोता हूँ।" कुछ तो बोलते हैं। ठीक है? तो समझिए, भक्त का तो कार्य यही है। ठीक है? और हमेशा ही यही है। काम करते रहे, करते रहे, करते रहे, कृष्णा की प्रसन्नता करते रहे। है ना? ओके। रुलाते भी हैं, हँसाते क्या हैं, रुलाते भी हैं।
लोगों को दर्द यही होता है कि हम रुला बहुत ज़्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य बताते हैं ना तो रोना आ जाता है। जब तक सत्य ना बोलो तब तक अच्छा लगता है। सत्य ना बताओ तो सत्य बताने से रोना भी आ जाता है लोगों को। जब बता दें कि आप मलीन अवस्था में हैं तो बुरा भी लग जाता है। ठीक है, तो भाग जाते हैं। लोगों को दर्द मेरे से यही तो है, सत्य क्यों बोलते हैं? हमको दर्द यही है कि लोग सत्य क्यों नहीं सुनते हैं। अरे सत्य को छोड़ कर के कहाँ जाओगे? कृष्णा को छोड़ कर के कहाँ जाओगे? हर पल आपके साथ है, छोड़ कर के कहाँ जाओगे? क्यों भुला रहे हो? हैं? अब अगर किसी को बता दें कि आप भगवान से द्वेष करके इस जगत में आए हो, तो कोई अच्छा मानेगा इस बात को, हैं? किसी को अच्छा लगेगा ये तो सत्य है। अब उसको कोई किसी को अब बोले, "नहीं प्रभु जी, इस बात को अच्छे से बोलिए।" अरे अच्छे से क्या बोले? आपने बुरा काम किया है। आप मूर्ख हैं, गधे हैं, भगवान के प्रेम को छोड़ कर के आए हैं। हैं? अच्छा नहीं किया है, बुरा किया है। अब लोगों को बुरा लगे तो लगते रहे, पर यही सत्य है। ठीक है। इनफैक्ट हमारा डिज़ायर ये नहीं होना चाहिए कि हमको हँसने को मिले या रोने को मिले, है ना? गुरु हमें जैसा चलाए वैसे चलने को मिले। पर चलाएँ गुरु, कोई और नहीं चलाए। है ना? हमारे हृदय में बस यही होना चाहिए, चलाए गुरु, है ना? कोई और हमको कोई रास्ते पे हम लोगों ने बताया था ना कि शिला प्रपात का रास्ता अगर भगवत धाम जाता रहता है, उसमें बहुत भीड़ है ना? और दूसरा रास्ता है जिसमें भीड़ नहीं है, तो हम तो चलेंगे तो बस एक ही रास्ते, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे, हैं? अश्लीषा माता जी ने बहुत अच्छा फोटो बनाया था ना, खुशी माता जी ने बनाया था, दोनों ने एक ने बनाया था, शायद अश्लीषा माता जी ने बनाया, हैं? कोई कितना ही लाइन में लगा हुआ रहे, हैं? कितना ही कष्ट हो, हमारा मार्ग एक है, हम उसी मार्ग पर चलेंगे। ठीक। लोगों को यही कष्ट होता है कि आप एक मार्ग क्यों पकड़े हुए हैं, या फिर एक ही की बात क्यों करते हैं? हम एक ही की बात करेंगे पूरा जीवन, क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं है, उनका है। उधारी में कोई लिया हुआ है, क्या वो अपना कोई संपत्ति है क्या मेरा? मेरा कोई संपत्ति नहीं है, उन्हीं का है। हम उन्हीं के लिए चलाएँगे ना। हुँ। ये तो शिला प्रभुपाद ने हम सभी पे कृपा की हुई है, तो हम भक्ति करने का प्रयास करना। और अगर कृपा छीन लेंगे ना, वैसे छीनेंगे नहीं, पर अगर छीन लेंगे तो कहीं के नहीं बचेंगे। ठीक है? कहीं के नहीं बचेंगे। 84 लाख योनियों का कष्ट झेलने से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है? यस, आई होप। वैसे जिज्ञासा तो थी नहीं, कमेंट था। आई होप आप लोगों का सारा जिज्ञासा जो भी रहा हो, सबका उत्तर हुआ हो। ठीक है? बहुत बार मेरे को ये डिस्टिंक्ट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं इसको ग्लोरिफिकेशन ना समझने ना जाए। बट मुझे बस यही लगता है कि अगर ये ग्लोरिफिकेशन जैसा भी कोई समझ ले, परंतु ये समझ करके मैं अगर कोई भगवत भक्त बन जाए, तो मेरे को कोई कष्ट नहीं। ग्लोरिफिकेशन करने से अपना अहित होता है। अगर कोई महिमा करे, सपोज़ करें मैं अपनी महिमा कर रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है, पर अगर मैं महिमा कर रहा हूँ, तो इससे अहित किसका होगा? आपका होगा, नहीं मेरा होगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि हमको घास के तिनके से भी निम्न समझना है। अभी तो हमने यहाँ सबके सामने बोल दिया, देखो इस तरीके से करना चाहिए। तो अपने आप को क्या होगा? मिथ्या अहंकार होगा, नहीं होगा? होगा ना? यही तो भक्ति से दूर ले जाएगा। ठीक इसी कारण से गुरु का अगर महिमा करते हैं ना, तो गुरु का हित नहीं होता है, हमारा हित होता है। पर गुरु फिर भी चाहते हैं, करो, तुम मेरी महिमा करो, क्योंकि तुम्हारा हित है। ठीक इसी प्रकार से अगर ग्लोरिफिकेशन करने से भी आप लोग भक्ति करने लग जाएँ। देखिए हाँ, हनुमान जी के लिए ऐसा सोचना चाहिए, शुद्ध भक्तों के लिए ऐसा सोचना चाहिए, फिर कृष्णा के लिए ऐसा सोचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हैं? तो अगर ये करके भक्ति करने लग जाएँ, वो कीजिए। ठीक है, ये ठीक है?
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, सभी को समझ में आया? मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस अपने हृदय की बात बता रहा हूँ कि मैं इसी कारण से बोलता हूँ। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। जस्टिफिकेशन तो तब देंगे ना जब हम कुछ और भी कर सकेंगे। शायद मैं कुछ और कर नहीं सकता। अगर आपका हित इसमें है तो मैं वही करूँगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। आपका हित जिसमें होगा मैं वो करूँगा। मेरा हित हो ना हो, मेरा घाटा ही हो जाए, पर आपका हित उसमें है मैं वो करूँगा। क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? आपका हित उसमें है, मैं वो कार्य क्यों नहीं करूँ? ठीक है? आपका जिसमें हित होगा मैं वो करूँगा। ठीक है? यस। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।